भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री अपने पति को धोखा कब देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरी रहा करते थे। उन कबूतर और कबूतरी के दिलों में बहुत प्रेम था। बहुत समय से वह दोनों आपस में मिलजुल कर रहते थे। उन दोनों में आपस में इतना प्रेम था कि दूर दूर तक उन दोनों की प्रेम की चर्चाएं हुआ करती थी। एक दिन की बात है, किसी विवाद को लेकर के कबूतर और कबूतरी में आपस में झगड़ा हो गया। और जब कबूतर और कबूतरी में बहुत झगड़ा होने लगा, तब कबूतर कहने लगा कि कबूतरी, मैं जानता हूँ कि संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री किस समय देती है, किन स्थानों पर देती है और क्यों देती है। और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है। इस तरह की बात सुनकर वह कबूतरी कहने लगी, क्या मतलब है? तुम ये कैसे कह सकते हो कि संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है, और वह किस समय पर धोखा देती है? यह सरासर झूठ है। स्त्री कभी किसी को धोखा नहीं देती है। जब इस तरह से कबूतर और कबूतरी में झगड़ा बढ़ता चला गया और बहुत समय तक आपस में लड़ते झगड़ते रहे और उनका झगड़ा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था, उसी समय उस वृक्ष पर एक बगुला आ जाता है। और वह बगुला उन कबूतर और कबूतरी से कहता है कि मैं काफ़ी समय से देख रहा हूँ कि तुम दोनों आपस में एक बात को लेकर के झगड़ रहे हो। अगर तुम दोनों इस समस्या का हल नहीं निकाल पा रहे हो, अगर तुम दोनों इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, तो क्यों ना तुम द्वारका नगरी में चले जाओ और द्वारका नगरी में जाकर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी से अपने सवाल का जवाब पूछ लो। वह तो जगत के स्वामी है, वह तुम्हें बता देंगे कि आखिरकार इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है। वह कबूतर और कबूतरी जब बगुले की इन बातों को सुनते हैं तो उन्हें यह बात पसंद आ जाती है और वह बगुले की बात को मानकर द्वारका नगरी की तरफ उड़ते हुए चले जा रहे थे। और उड़ते उड़ते वह द्वारका नगरी में पहुंच जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो जगत के स्वामी हैं, आपने पूरा संसार बनाया है, आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। तब कबूतरी कहने लगती है कि हे प्रभु, यह कबूतर कह रहा है कि इस संसार में सबसे बड़ा धोखा स्त्री देती है और किस समय पर देती है, किन स्थानों पर देती है, ये इसे मालूम है। इसके कहने का मतलब है कि संसार में सबसे बड़ी पापी और सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री ही होती है। तब भगवान श्री कृष्ण कबूतर से कहने लगते हैं कि हे कबूतर, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती स्त्री ही होती है, तुम कैसे साबित करोगे? तब कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद में यह साबित हो जाएगा कि स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है और किन किन स्थानों पर देती है, और इस संसार में सबसे बड़ी पापी और सबसे बड़ी विश्वासघाती स्त्री ही होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है कबूतर, तुम वह कहानी सुनाओ। मैं तुम्हारी कहानी को पूरी गौर से सुनूंगा और फिर उसी से साबित होगा कि आखिरकार तुम सच बोल रहे हो या झूठ। इस संसार में स्त्री सबसे बड़ा धोखा किस समय देती है, यह दुनिया को भी पता चल जाएगा। वह कबूतर कहानी शुरू करने ही वाला था कि तभी वहाँ पर राधा रानी आ जाती है और वह कहती है कि हे स्वामी, मैं भी कहानी सुनना चाहती हूँ। मैं भी यह देखना चाहती हूँ कि आखिरकार स्त्री अपने पुरुष को सबसे बड़ा धोखा किस समय पर देती है। मैं भी यह जानना चाहती हूँ कि आखिरकार इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, स्त्री होती है या पुरुष। इस तरह से राधा रानी भी कहानी को सुनने लगती है। तब वह कबूतर भगवान श्री कृष्ण को साक्षी मानकर कहानी सुनाने लगता है और कहता है कि हे प्रभु, एक राज्य में एक उग्रसेन नाम का राजा राज करता था। उस राजा के 4 बेटे थे और उसके चारों बेटे बहुत ही ज़्यादा बहादुर और बड़े ही प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम विश्वजीत था, वह न केवल प्रतापी था बल्कि दिखने में भी बहुत ही सुंदर था। उसके सबसे बड़े बेटे विश्वजीत की पत्नी कलावती थी, जो देखने में बड़ी ही सुंदर थी और बड़ी ही रूपवान थी।
वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन की बात है, राजा उग्रसेन अपने बेटे विश्वजीत को किसी बात पर नाराज होकर अपने राज्य से उसे निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा की ऐसी बातों को सुनकर सभी इस बात को लेकर बड़े ही चिंतित हो गए। इधर उसके बाद में फिर विश्वजीत अपने महल में आ गया और अपने महल में जाकर वह बड़ा ही हताश और निराश हो गया। उधर विश्वजीत को उदास देखकर विश्वजीत की पत्नी ने पूछा कि हे स्वामी, आखिर आप इतने हताश और निराश क्यों हैं? आखिर आपको ऐसा कौन सा दुख है? आखिर आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आखिर आप इतने चिंतित क्यों दिख रहे हैं? तब उसी समय विश्वजीत सोचने लगा, मैंने बहुत बुरा किया है, मैंने बड़ा गलत किया है। और वह अपने मन की सारी बातें अपनी पत्नी कलावती को बताने लगता है। कलावती को सारी बातें समझा देता है। विश्वजीत की बातों को सुनकर उसकी पत्नी उसी समय पर मूर्छित हो जाती है और जब वह मूर्छित हो जाती है तो विश्वजीत बड़ा घबरा जाता है और फिर उसके मुंह पर जल के कुछ छींटे डालता है और सोचने लगता है कि मैंने बहुत बड़ा गलत कर दिया है। इसको यह बात बताकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। कहाँ यह फूलों में पलने वाली और कहाँ मैंने इसको इतनी गंभीर बात बता दी। इसके हृदय को बहुत बड़ा आघात लगा है। जब राजकुमार विश्वजीत उस पर जल के छींटे डालता है तब कहीं जाकर के रानी कलावती को होश आता है और जब वह होश में आती है तो कलावती अपने पति विश्वजीत से कहने लगती है, आप मुझ दासी को छोड़ करके परदेश को चले जाएंगे तो फिर भला मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? स्वामी, मैं भी आपके साथ ही जंगल में चलूंगी। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजकुमार विश्वजीत कहता है, हे प्रिय, आखिर तुम मेरे साथ में कैसे चल सकती हो? क्योंकि तुम्हें पता नहीं है, दूसरे राज्यों में अनेक प्रकार की मुसीबतें और संकट होते हैं। तुम इतने सुंदर और नरम नरम महलों में रहने वाली हो, तुम गलीचों पर चलने वाली हो, तुम महलों के बिना इस मुसीबत को कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर के रानी कलावती कहने लगी, हे स्वामी, कितने भी दुख और परेशानी हो, मैं भी आपके साथ दूसरे राज्य में चलूँगी। ऐसा सब हमारे साथ होते हुए भी हमें सुख से अधिक सुखमय लगेंगे। आपको पता नहीं है, महल के सुख आपके बिना जंगल के दुखों से भी डरावने लगेंगे। इसलिए स्वामी, आज मैं आपके साथ ही चलूँगी। इधर कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, रानी कलावती की आंखों में आंसू देखकर विश्वजीत ने अपने मन में सोचा कि मेरी पत्नी मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती, वह अकेली यहाँ नहीं रहेगी। इसलिए आज मुझे अपनी पत्नी को ऐसी अवस्था में छोड़कर जाना सही नहीं होगा। इन सभी बातों को सोच करके राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी कलावती से कहता है कि हे प्रिय, तुम उदास मत रहो, आज मैं तुम्हें अपने साथ में लेकर के जंगल में चलूँगा। विश्वजीत की इन बातों को सुनकर के कलावती भी एकदम से प्रसन्न हो जाती है और अपने पति के साथ में जाने की तैयारी में जुट जाती है। अगली सुबह होते ही वह दोनों पति पत्नी अपने राज्य से निकलकर एक जंगल में पहुंच जाते हैं और दोनों चलते चलते बहुत दूर निकल जाते हैं। तो दोनों चलते चलते बहुत थक भी चुके थे। फिर वह जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय ले लेते हैं। वह दोनों लंबे सफ़र के कारण बहुत ज़्यादा थके हारे हुए थे। उस समय ठंडी ठंडी हवा के झोंके भी चल रहे थे। उसी समय ठंडी ठंडी हवा के झोंकों में उन दोनों पति पत्नी को नींद आ जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद में वहीं पर एक जहरीला सर्प आकर के रानी कलावती को डस लेता है। और इधर कबूतर कहता है कि हे प्रभु, अब आगे भी सुनिए। जब उस जहरीले सर्प ने रानी कलावती को डस लिया तो रानी कलावती एकदम से तड़पने लगी। पत्नी को दर्द से तड़पते हुए देखकर विश्वजीत की आंखें एकदम से खुल गई। तब विश्वजीत कलावती को तड़पता हुआ देखकर और सर्प को जाता हुआ देख करके एकदम से घबरा जाता है। राजकुमार विश्वजीत बहुत बेचैन हो जाता है। ऐसे दृश्य को देखते ही उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से अपनी पत्नी को मरी हुई देखकर विश्वजीत ऊंचे ऊंचे स्वर में विलाप करने लगता है। उसका रोना धोना सुन करके जंगल के शेर, भेड़िया और आदि जानवर उसे खाने के लिए आने लगते हैं। फिर राजकुमार विश्वजीत ने अपने दिल पर पत्थर रखकर यह निश्चय कर लिया कि इस जंगल में मेरी जीवन संगिनी मर गई है तो फिर भला मैं जी करके क्या करूँगा। आज मैं अपनी पत्नी के बिना इसी जंगल में अपने प्राणों को भी त्याग दूंगा। ऐसा निश्चय करने के बाद में
फिर वह अपनी पत्नी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल में जाकर के सूखी हुई लकड़ियों को इकट्ठी करने लगता है और लकड़ियों को इकट्ठा करते करते रो रो कर कहता है कि मैं भी आज अपनी पत्नी के साथ में जलकर मर जाऊंगा। उसी समय एक दिव्य संत वहाँ से गुजर रहे थे। जब वह दिव्य संत विश्वजीत को रोते हुए देखते हैं तो वह कहने लगते हैं कि हे पुत्र, तुम क्यों रो रहे हो? इस भयानक जंगल में तुम क्यों विलाप कर रहे हो? अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो जंगल के जानवर तुम्हें अपना भोजन बना लेंगे। तुम्हें किस बात का दुख है? तुम क्यों रो रहे हो? तब राजकुमार विश्वजीत उस महात्मा से कहने लगता है कि हे महात्मा, मैं राजकुमार विश्वजीत हूँ और मैं राजा उग्रसेन का बेटा हूँ। मेरी पत्नी को यहाँ पर एक जहरीले सर्प ने डस लिया है, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है। हे महात्मा, मेरी पत्नी बड़ी चरित्रवान थी, बड़ी पतिव्रता थी। वह मुझे बहुत प्रेम करती थी और मेरे साथ आने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है। हे महात्मा, ऐसी पत्नी मुझे दोबारा नहीं मिल सकती। ऐसी चरित्रवान स्त्री मुझे दोबारा इस संसार में कभी नहीं मिल सकती। इसलिए हे महात्मा, मैं भी अपनी पत्नी के साथ में अपने प्राण त्याग दूंगा। मैं भी उसके साथ में अपनी जान दे दूंगा। मेरे पिता ने मुझे अपने राज्य से निकाल दिया है और इसलिए मेरी पत्नी इस जंगल में मेरे साथ आई थी और यहाँ तक आते आते उसे एक सर्प ने डस लिया है। इसकी मौत का कारण भी मैं ही हूँ। अगर वह मेरे साथ ना आती तो शायद आज वह जीवित होती। वह महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, तुम बहुत बड़े मूर्ख हो और अज्ञानी भी हो। यह संसार है, यहाँ तो इंसानों का आना जाना लगा ही रहता है। इस संसार में जितने भी मनुष्य आए हैं उन सभी मनुष्यों को शरीर को त्यागना ही होता है। इस बात को तुम भी जानते हो। इस संसार में जो भी आता है वह अकेला ही आता है। कोई भी किसी के साथ में नहीं आता है और ना ही कुछ लेकर जाता है और ना ही कोई किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम आज मूर्खों की तरह मेरे सामने खड़े होकर के बातें कर रहे हो। महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, अगर तुम जीवित रहोगे तो तुम इस तरह की कई रानियों को अपने पास प्राप्त कर सकते हो। इस तरह की कई रानियां तुम्हें फिर से मिल सकती है। आज तुम मेरी बात मान लो और अपने प्राण मत त्यागो। तब राजकुमार कहने लगता है कि नहीं महात्मा, मैं अपने प्राण जरूर त्याग दूंगा। ऐसी रानी मुझे इस संसार में नहीं मिल सकती। मेरी रानी बहुत ही चरित्रवान और बहुत ही पतिव्रता थी। तब महात्मा कहने लगते हैं कि हे राजकुमार, आज तुम मेरे कहने पर मरने का विचार त्याग दो। तुम्हें मालूम नहीं है, इस मानव शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, तो फिर तुम जानबूझकर इस शरीर को नष्ट क्यों करना चाहते हो? इस प्रकार से उस महात्मा के शब्दों को सुनकर राजकुमार कहने लगता है कि हे महात्मा, आपने जो कुछ भी कहा है वह सत्य है, लेकिन इतनी बड़ी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी भी जन्म में नहीं मिलेगी। इसलिए आज मैं अपनी पत्नी के साथ में जलकर मरना चाहता हूँ। फिर उसके बाद में उस महात्मा ने विश्वजीत के विचार को सुनकर पूरे तरीके से जान लिया था कि यह राजकुमार आज जीवित नहीं बचेगा, यह राजकुमार अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकता। तब महात्मा विश्वजीत से कहने लगे कि हे राजकुमार, तेरी पत्नी को जीवित करने का केवल एक ही उपाय है। अब तुम मेरी बात को बड़े ही ध्यान से सुनो। यदि तुम इस उपाय को कर सकते हो तो तुम्हारी पत्नी पहले की तरह जीवित हो सकती है। तब विश्वजीत महात्मा की बात को सुनकर के जवाब देने लगता है और कहता है कि हे महात्मा, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। कृपया करके मेरी पत्नी को आप जीवित कर दो। तब महात्मा ने जवाब दिया कि राजकुमार, तुम्हारी रानी की जो आयु थी वह केवल 30 वर्ष की ही थी, जो इसने इतने लंबे सफ़र में उसे बिता दिया, और इसके बदले तेरी जो उम्र है वह 80 वर्ष की है, जिसमें से अभी तक तुम्हारी आयु भी 40 वर्ष की बीत चुकी है। तेरे जीवन में भी अभी 40 वर्ष बाकी है, यानी कि तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधी उम्र समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की उम्र जो है वह एक समान हो जाएगी। यदि तुम इस बात को मान लो और इस बात पर तैयार हो जाओ तो तुम्हारी पत्नी जल्दी ही जीवित हो जाएगी। इस तरीके से उस महात्मा की बात को सुनकर राजकुमार विश्वजीत कहने लगता है कि हे महात्मा, आपकी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। फिर उसके बाद में वह महात्मा विश्वजीत के हाथ में जल देता है और उस जल को रानी के शरीर पर डालने के लिए कहता है और कहता है कि तुम संकल्प लो कि मैं अपनी 20 वर्ष की आयु रानी को दान देता हूँ। वह कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, जैसे ही राजकुमार विश्वजीत ने यह संकल्प लिया कि वह अपनी 20 वर्ष की आयु अपनी पत्नी कलावती को दान कर रहा है, तो उसी वक्त वह दिव्य संत कहने लगते हैं कि हे राजकुमार,
पहले मेरी एक बात को बड़े ध्यान से समझ लो। इसमें तुम्हें गुप्त रहस्य मिलेगा जिसे तुम्हें समझना और जानना बहुत जरूरी है। अभी तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता है, तुम जल को डालकर उसे बचा सकते हो, लेकिन भविष्य में यदि तुम्हें अपनी पत्नी की आवश्यकता नहीं पड़ती है तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। और जब तुम उस संकल्प को वापस ले लेते हो तो उसी क्षण तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, उसी क्षण उसकी मौत निश्चित है। परंतु राजकुमार, एक बात को तुम हमेशा याद रखना, इस संकल्प को वापस लेने की बात अपनी रानी से कभी मत कहना, नहीं तो तुम अपने संकल्प को वापस नहीं ले सकोगे। वह महात्मा कहते हैं कि हे राजकुमार, हमेशा याद रखना, मनुष्य को जीवन में कुछ बातें छुपाकर रखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यह बातें कुछ काम आ सकती है। फिर ऐसा कहकर राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी को 20 वर्ष की आयु दान दे दी। राजकुमारी कलावती वहाँ पर उठकर बैठ गई। उधर वह महात्मा वहाँ से अदृश्य हो गए। उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी पत्नी से कहता है कि हे प्रिय, तुम बहुत ज़्यादा थकी हारी हुई थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। इधर कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत ने अपनी पत्नी से यह सारी बातें छुपा ली कि सर्प ने तुम्हें डस लिया था और तुम मर गई थी। इन बातों को विश्वजीत ने अपनी पत्नी से गुप्त ही रखा। इधर वह कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, फिर वहाँ से विश्वजीत अपनी पत्नी को लेकर के आगे बढ़ जाता है और कई दिनों के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान को देखा। वहाँ पर एक फकीर की कुटिया बनी हुई थी। वहाँ पर वह दोनों पहुँच गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक सुंदर सा फकीर वहाँ पर बैठा हुआ था और इधर दोनों पति पत्नी बहुत ज़्यादा थके हारे हुए थे, इसलिए वह दोनों उस फकीर के पास में जाकर के बैठ गए। उस समय विश्वजीत ने अपनी पत्नी कलावती से कहा कि हे प्रिय, मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लग रही है और प्यास की वजह से मेरा गला भी सूख रहा है। चलो कुएं पर चल कर के पानी पी कर के आते हैं। यदि तुमको भी प्यास लगी हो तो हम जा कर के तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था कर लाते हैं। तब वह कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर वह रानी कहने लगती है, हे स्वामी, मुझे तो प्यास नहीं लग रही है, आप जाइए और पानी पी कर के आ जाइए। इसके बाद में रानी के जवाब को सुनकर राजकुमार विश्वजीत एक लंबी सी रस्सी हाथ में लेकर के कुएं की ओर बढ़ने लगा। उधर राजकुमार विश्वजीत कुएं पर पानी पीने के लिए पहुंच गया तो उसी समय पर क्या हुआ, राजकुमारी कलावती उस फकीर की तरफ देख रही थी। इधर कलावती उस फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाती है, अर्थात वह उसको पूरे तरीके से दिल दे बैठी। अब राजकुमारी कलावती उस फकीर से कहती है कि हे फकीर, आप तो यहाँ पर बड़ी ही खुशी से रहते हैं और बड़ी ही मौज से रहते हैं। तब वह फकीर कहने लगता है कि हे राजकुमारी, तुम भी यहाँ पर मेरे साथ बड़ी ही मौज से रह सकती हो। तब राजकुमारी कलावती कहने लगती है कि हे फकीर, मैं रहना तो चाहती हूँ, लेकिन मेरे साथ में मेरा पति है, मैं तुम्हारे साथ में कैसे रह सकती हूँ। रानी की ऐसी बात सुनकर वह फकीर समझ जाता है कि रानी उस पर आसक्त हो बैठी है। तब वह फकीर रानी कलावती के साथ में प्रेम लीला करने लगता है। तो उसी समय पर फकीर ने रानी से कहा कि आज मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। तुम्हारा पति उस कुएं पर पानी पीने के लिए गया है, तुम अपने पति को जाकर के उस कुएं में धकेल देना। इसके बाद में जो भी होगा हम उसे देख लेंगे। इधर कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, फिर तो उस फकीर की बात को सुनकर कलावती ने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार विश्वजीत कुएं से पानी पी करके अपनी पत्नी के पास में आ गया। तो उसी क्षण राजकुमारी कलावती कहने लगी कि हे स्वामी, मुझे भी बहुत तेज़ी से प्यास लग रही है और प्यास की वजह से मेरा भी गला सूख रहा है, तुम उस कुएं पर वापस चलकर मुझे भी पानी पिला दो। तो अपनी पत्नी की बात को सुनकर राजकुमार विश्वजीत कहने लगा कि हे प्रिय, मैंने तुमसे जाने से पहले ही पूछा था और तुमने पानी पीने से मना कर दिया था। यदि तुम्हें प्यास लग रही है तो मैं अभी कुएं पर जाकर के तुम्हारे लिए पानी का प्रबंध करके आता हूँ। पत्नी से इतनी बातचीत करने के बाद विश्वजीत कुएं पर पानी लेने के लिए चला गया। तब रानी भी उसके साथ में पीछे पीछे चल दी और कहने लगी, अब मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँगी, मैं भी तुम्हारे साथ पीछे पीछे चलती हूँ। इधर वह कबूतर कहता है कि हे प्रभु, राजकुमार विश्वजीत जो था वह अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही बुरी तरह से पागल था। फिर उसको यह कहाँ मालूम था कि मेरी ही पत्नी मेरे ही प्राण लेने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रही है।
हमारे विद्वानों ने सच ही कहा है कि स्त्रियों के त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो आखिर मानव क्या चीज़ है। स्त्रियों के जाल में अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। अब राजकुमार विश्वजीत कुएं पर जाकर के पानी भरने के लिए बाल्टी नीचे डालता है तो उसी क्षण राजकुमारी कलावती ने अपने पति विश्वजीत को धक्का मार दिया और उसे उस कुएं में धकेल दिया। और ऐसा करने के बाद में खुद लौटकर उस फकीर के पास में पहुंच जाती है और वह फकीर उस रानी को अपने साथ में लेकर के एक दूसरे राज्य में जाकर के रहने लगता है। वहाँ पर वह दोनों ही बड़ी ही हंसी खुशी के साथ में प्रेम पूर्वक रहने लगते हैं। उस फकीर ने उस रानी कलावती को बहुत ही अच्छा सा नृत्य करना सिखा दिया। अब तो वह रानी जो थी बहुत ही बड़ी नृत्यांगना बन गई, नगर में नाचने के मामले में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई। इस तरीके से रानी के नृत्य रूप के कारण उस फकीर के पास में लाखों करोड़ों रुपए बन गए। अब तो रानी जो थी उस फकीर के पास में बड़े ही ऐशो आराम से मस्ती के साथ में रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति विश्वजीत को उस कुएं में धकेल दिया था तब संयोग से उस कुएं में एक जंजीर लटकी हुई थी। विश्वजीत ने कुएं में गिरते समय उस जंजीर को पकड़ लिया था और उस जंजीर को पकड़कर लटका हुआ था। अब तो विश्वजीत उस कुएं में भगवान को याद करके सोचने लगा, हे प्रभु, क्या यही मेरे प्यार की सज़ा है। अब कुछ देर बाद में बंजारों की एक टोली वहाँ पर आ गई। उन बंजारों के झुंड में से एक बंजारा अपनी बाल्टी लेकर के उस कुएं की ओर बढ़ने लगा और कुएं के नज़दीक आकर उसने अपनी बाल्टी उस कुएं में पानी भरने के लिए डाल दी। तब उसी समय विश्वजीत ने उस बाल्टी को अपने हाथों से पकड़ लिया। अब तो बंजारा इस दृश्य को देखकर एकदम से चौंक गया और उसने पूछा कि भाई, आखिर तुम कौन हो। तब राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया, भाई, मैं बड़ी ही मुसीबत का मारा हूँ, कृपया मुझे यहाँ से निकाल दो और मेरी जान को बचा लो। यदि आज तुमने मेरी जान बचा ली तो मैं तुम्हारा एहसान पूरी ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब तो ऐसा कहकर राजकुमार विश्वजीत उस बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर राजकुमार विश्वजीत की इस दुख और पीड़ा को देख करके उस बंजारे के मन में दया आ जाती है और वह सोचने लगता है कि इंसान ही इंसान के काम आता है। और उसने विश्वजीत को उस कुएं से बाहर निकाल दिया और पूछा कि हे भाई, आखिर तुम कौन हो, आखिर तुम इस कुएं में कैसे गिर गए हो, मुझे अपना वृत्तांत बताओ। तब विश्वजीत ने जवाब दिया कि हे भाई, मैं किस मुँह से अपना हाल बताऊं। जो घटनाएं और जो मुसीबतें मेरे साथ में घटी है, भगवान ना करे इस प्रकार की मुसीबतें फिर किसी के साथ में घटे। फिर विश्वजीत ने जवाब दिया कि हे भाई, यदि तुम मुझसे इन बातों को जानना चाहते हो तो और मेरी परेशानियों को जानना ही चाहते हो तो सुनो, मैं आपको अपना कथन सुनाता हूँ, अपनी आप बीती आपको सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने किसी कारण से अपने राज्य से निकाल दिया है, इसीलिए मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ में उस जंगल में पहुँच गया और मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। तब उस जंगल में एक सर्प ने मेरी पत्नी को डस लिया था, जिससे मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। मैं अपनी पत्नी के साथ अपने प्राणों को त्यागने जा रहा था। तब एक महात्मा ने मुझ पर दया की और मेरी 40 वर्ष की आयु में से 20 वर्ष की आयु मेरी पत्नी को दान देकर उसे जीवित कर दिया। फिर हम दोनों वहाँ से आगे के लिए बढ़ गए। अब कुछ दिनों के बाद में हम दोनों पति पत्नी यहाँ पर पहुँच गए, जहाँ पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वहाँ पर मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी तो मैं पानी पीने के लिए कुएं पर चला आया। जब मैं वापस गया तो मेरी पत्नी ने कहा कि उसे भी प्यास लगी है और मुझे भी साथ लेकर के कुएं पर पानी पिलाओ। और इस तरीके से मेरी पत्नी मेरे साथ साथ इस कुएं पर पहुंची और मैं इस कुएं से पानी निकाल रहा था। तभी मेरी पत्नी ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकती हुई जंजीर मेरे हाथों में आ गई, जिससे मैं कुएं में डूबने से बच गया। और फिर जब आप आ गए तो मैंने आपको आवाज़ दी। इसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाल दिया और मेरे प्राणों की रक्षा की। कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत ने बड़े उदास मन से अपनी आप बीती उस बंजारे को सुना दी। और फिर अपना कथन सुनाने के बाद में राजकुमार विश्वजीत एकदम से चुप हो गया। उधर उस बंजारे ने राजकुमार विश्वजीत की उन बातों को सुना और उसकी रानी की करतूतों को सुन करके बड़ा ही निराश हुआ और कहने लगा, राजकुमार, किसी ने सच ही कहा है, स्त्रियों के तिर्या चरित्र को भगवान भी नहीं समझ पाए तो आखिर मनुष्य ये कैसे समझ सकता है। स्त्रियों का चक्रव्यूह भी कुछ ऐसा ही होता है।
जिसमें फंसकर मनुष्य कुछ भी नहीं कर पाता है, वह बर्बाद हो जाता है। ऐसा कहने के बाद में उस बंजारे ने विश्वजीत के सिर पर हाथ घुमाया और कहने लगा, हे भाई, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े ही दयालु होते हैं, वह तुम्हारी सहायता जरूर करेंगे। उस बंजारे ने कहा कि मित्र, अगर तुम चाहो तो हमारे झुंड में हमारे साथ रह सकते हो। तब बंजारे की बात को सुनकर के विश्वजीत उस बंजारे के साथ में रहने के लिए तैयार हो गया। फिर उन बंजारों की सहायता से वह राजकुमार जो था उसी राज्य में जा पहुंचा जहां पर उसकी पत्नी कलावती और वह फकीर रह रहा था। उस राज्य को देखकर विश्वजीत बंजारे से कहने लगा, हे भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इस राज्य में रहना चाहता हूँ। तब बंजारे ने जवाब दिया, मित्र, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही रह सकते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। फिर उसके बाद में राजकुमार विश्वजीत भूखा था उस बंजारे से आज्ञा लेकर के राज्य में घूमने के लिए आया और काम की तलाश करने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत और परिश्रम को देखकर उस राज्य के बड़े व्यापारी ने अपने यहाँ पर उसे नौकरी पर रख लिया। इस तरीके से राजकुमार विश्वजीत ने उस व्यापारी के यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत और लगन के साथ में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया। राजकुमार की मेहनत को देखकर उस व्यापारी ने राजकुमार विश्वजीत को बधाई और सम्मान दिया और धीरे धीरे करके उस राजकुमार को अपने काम का मुनीम बना दिया। अब वह कबूतर कहता है कि हे प्रभु, अब इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत के दिन बड़े हंसी खुशी के साथ में कटने लगे। अब एक दिन उस नगर के राजा के यहाँ पर राजकुमार विश्वजीत की जो पत्नी थी वह नृत्य कला का वहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए प्रस्तुत हो रही थी। जब राजा के यहाँ पर राजकुमारी कलावती का नृत्य होने वाला था तब राजा ने उस शहर के सभी बड़े से बड़े व्यापारियों को अपने यहाँ पर नृत्य देखने के लिए निमंत्रण दिया। राजकुमारी कलावती के नृत्य की प्रशंसा उस पूरे नगर में हो रही थी। पूरे राज्य में वह सबसे बड़ी नर्तकी और सबसे प्रसिद्ध भी बन चुकी थी। तब वह व्यापारी राजकुमार विश्वजीत से कहता है कि मैं राजा के यहाँ पर नृत्य देखने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम भी दरबार में चलना चाहते हो तो चल सकते हो। तब राजकुमार विश्वजीत कहता है कि क्यों नहीं, मैं भी इसी बहाने से नृत्य देख लूँगा, आखिर मुझे भी तो पता चले कि इतनी खूबसूरत नर्तकी कौन है जिसकी पूरे राज्य में चर्चा हो रही है। इस प्रकार से राजकुमार विश्वजीत अपने सेठ के साथ में राजा के दरबार में पहुंच गया। तब रानी ने एक अप्सरा के समान दरबार में अपने नृत्य का प्रदर्शन किया और बड़े ही आनंद भरे स्वर में कई गानों को उसने प्रस्तुत किया। अब तो उसके गानों को सुनकर के वहाँ पर जितने भी लोग थे वह बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए और सभी सेठ और सभी विद्वान लोगों ने भी राजा के दरबार में सभी समाज के लोगों ने उसके नृत्य की बड़ी ही प्रशंसा की। तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत ने भी अपने हाथ से एक अंगूठी उतारी जिसमें एक हीरा जड़ा हुआ था। उसने उस अंगूठी को उतारकर रानी कलावती को भेंट कर दी। उसके बाद में राजकुमारी कलावती ने उस अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन में विचार करने लगी कि यह तो बहुत ही बड़ी आश्चर्य वाली बात है, आखिर मेरा पति तो जिंदा है और वह यहाँ पर पहुँच गया है। यदि उसने मुझे आज पहचान लिया तो वह मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसलिए मुझे कुछ ऐसा तिर्या चरित्र रचना चाहिए जिससे मेरे पति को मारा जा सके। अब तो राजकुमारी कलावती ने अपने मन में विचार किया कि अब मैं यहाँ के राजा के लिए एक ऐसा सुरीला गाना गाऊंगी और बड़ा ही अच्छा नृत्य दिखाऊंगी जिससे राजा प्रसन्न होकर के मुझे कुछ मांगने के लिए बोलेगा। तब मैं राजा से आदेश लेकर उसे मरवा दूंगी। बाद में राजकुमारी ने एक बहुत ही सुरीला गाना और बड़ा ही सुंदर नृत्य दिखाया। रानी के इस बसंत बहार को सुनकर के राजा बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब तो कलावती से राजा कहने लगा, हे नृत्यांगना, मैं तुम्हारे इस नृत्य को देख करके बड़ा ही प्रसन्न हूँ, आखिर तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो। तब राजकुमारी कलावती ने जवाब दिया कि राजा साहब, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे एक वचन दीजिए कि जो भी मैं आपसे मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। राजा ने कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी तुम मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। कलावती ने जवाब दिया, इस सभा में मेरा एक शत्रु है, कृपया करके महाराज मेरे मांगने पर उसको फांसी की सज़ा दे दीजिए। तब राजा ने कहा, तुम्हारे शत्रु को पकड़कर मेरे सामने लाओ। तब उस रानी ने राजकुमार विश्वजीत का हाथ पकड़ा और उसे पकड़ करके राजा के सामने पहुंची। उसी क्षण राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत ही इस चोर को जल्लाद के सामने ले जाओ और तुरंत इस चोर को फांसी पर चढ़ा दो। इसी बीच में विश्वजीत का जो सेठ था वह दौड़ता हुआ विश्वजीत के पास में गया
और उससे पूछा कि आखिर तुमने इस नाचने वाली का क्या चुराया है जिसकी वजह से वह तुझे अपना शत्रु बता रही है और वह तुझे मरवाना चाहती है। तब राजकुमार विश्वजीत ने अपने मालिक को जवाब दिया कि हे मालिक, मैंने उसका कुछ नहीं चुराया है, बस आप इस राजा को इतना समझा दो कि मुझे सज़ा देने से पहले मेरी 2 बातों को गौर से सुन ले, हो सकता है कि मेरी जान बच जाए। अब तो विश्वजीत का मालिक इन बातों को सुनकर के अपने साथी व्यापारियों से इस विषय में कुछ चर्चा करने लगा। उस सेठ ने कहा कि मित्रों, या तो राजा न्याय करे या फिर हम सभी शहर को छोड़ करके इस शहर से कहीं और चले जाएंगे। इस प्रकार से सभी व्यापारी इकट्ठे होकर के राजा के पास में पहुंच गए और राजा से जाकर कहने लगे कि हे राजन, हमारा मुनीम जो है वह निर्दोष है और आपने उसे मरवाने का आदेश दे दिया है। वह कह रहा है कि राजा से वह 2 बातें कहना चाहता है। यदि इन 2 बातों को सुनने के बाद में आपको उस पर कोई अपराध लगे तो आप उसे मरवाना चाहें तो आप उसे मरवा सकते हो। उसके मरने के पहले उसकी 2 बातों को आप जरूर सुन लें। फिर राजा ने व्यापारियों की बात सुनकर के कहा कि ठीक है, तुम अपने मुनीम को मेरे पास में लेकर आओ। तब विश्वजीत को बुलाकर राजा के सामने खड़ा किया गया। तब राजा ने जवाब दिया, तुम जो भी कहना चाहते हो वह खुले शब्दों में मेरे सामने कहो। तब राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया कि महाराज, आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिस कारण आपने मेरी हत्या करवाने के लिए अपने मंत्रियों को आदेश दे दिया। फिर राजकुमार विश्वजीत की बात को सुनकर राजा ने जवाब दिया कि तू उस नृत्यांगना का चोर है, तू उसका शत्रु है। तो विश्वजीत ने जवाब दिया कि नहीं महाराज, मैं इस उल्टा स्त्री का पति हूँ जो मुझे कुएं में धकेल कर इस फकीर के साथ में यहाँ पर भाग कर चली आई है। अब तो राजकुमारी कलावती ने समझ लिया कि अब तो बात बिगड़ रही है। तब राजकुमारी कलावती राजा से कहती है कि हे महाराज, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ, मैं उल्टा नहीं हूँ, यह बिल्कुल झूठ बोल रहा है। आखिर ये कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ, ये तो मेरा चोर है। मैं तो सिर्फ इतना ही जानती हूँ कि यह मेरा शत्रु है। फिर राजकुमार विश्वजीत ने जवाब दिया कि महाराज ठीक है, यदि यह मेरी पत्नी नहीं है तो वह चीज़ जो मैंने रास्ते में इसे दिया था वह मेरी अमानत के रूप में इस स्त्री से मुझे वापस दिलवा दो। फिर विश्वजीत कलावती की तरफ देखने लगता है। तब राजकुमार विश्वजीत ने अपनी अमानत को वापस लेने की बात कही तो राजकुमारी कलावती ने इसे बड़े ही सहज भाव से स्वीकार कर लिया। तब विश्वजीत ने जवाब दिया, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में गंगा जल लो, अब तुम्हारा न्याय इसी सभा में होगा और सभी के सामने होगा। तब राजकुमारी कलावती ने जल डालकर जमीन पर रखा और कहा कि वही वस्तु जो रास्ते में मुझे दी गई थी, मैं इसे आज से वापस कर रही हूँ। तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत ने अपने हाथों में जल लिया और जल लेकर के ये बात कही कि मैंने रास्ते में जो चीज़ अपनी रानी को दी है वह मैं वापस ले रहा हूँ, और हाथों में गंगा जल ले लिया। उसी वक्त रानी कलावती ने भी अपने हाथों में गंगा जल लिया और कहा कि मुझे रास्ते में जो वस्तु इसने दी है मैं उसकी वस्तु इसके कहने के अनुसार आज से वापस कर रही हूँ। जैसे ही उसने अपने हाथों से जल को छोड़ा तो उसी क्षण रानी के शरीर से प्राण निकल गए। अब वह कबूतर कहने लगा कि हे प्रभु, इस दृश्य को देख करके वहाँ के लोग एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। राजा के लिए भी यह बात बड़ी ही चिंता का विषय बन गई। तब राजा विश्वजीत से कहने लगा, आखिर ये कैसे हो गया है, मुझे सच्चाई बताओ, आखिर सच्चाई क्या है। तब उसी क्षण राजकुमार विश्वजीत अपनी कहानी सुनाने लगा, अपने जीवन की सभी घटनाओं को क्रम से बताते हुए उसके राज्य से निकाले जाने से लेकर अब तक की घटनाओं को उसने सुना दिया और राजा ने भी बड़े ही ध्यान से सुना। राजा ने पूरी कहानी को सुनकर विश्वजीत को अपने गले से लगा लिया और उसके बाद में राजा ने अपनी पुत्री राजकुमारी की शादी विश्वजीत के साथ में करवा दी। इधर कबूतर कहने लगता है कि हे प्रभु, मैंने इस कहानी को सुनाया है। इस कहानी को सुनने के बाद में मैं भी स्त्रियों से गणना करने लगा हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संसार में स्त्री जो है वह पुरुषों से अधिक ज़्यादा पापी और धोखेबाज होती है, इसके साथ ही विश्वासघाती भी होती है। उस समय उस कबूतर ने यह कहानी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण को सुनाई और बताया कि एक स्त्री पुरुष की तुलना में सबसे ज़्यादा विश्वासघाती और पापी होती है। इस कहानी को सुनने के बाद में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी एकदम से हैरान रह गए। तब राधा रानी कहने लगी कि मुझे लगता है ये कबूतर सच कह रहा है। स्त्री तो किसी में से 1-2 ही सच्ची और ईमानदार और चरित्रवान निकलती है, परंतु इसके अलावा पुरुषों में भी कुछ ऐसे प्राणी हैं
जो पापी और विश्वासघाती हो सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि कबूतरी, तुम इस बात को कैसे सिद्ध करोगी कि पुरुष भी सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होता है और वह किस समय पर धोखा देता है। भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर के कबूतरी कहने लगी कि हे प्रभु, मैं भी अब आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, जिससे साफ साफ मालूम हो जाएगा कि स्त्री की तुलना में पुरुष सबसे ज़्यादा पापी और दुराचारी होते हैं और धोखेबाज भी होते हैं और वह किस समय पर धोखा देते हैं। इस कहानी से आपको पता चल जाएगा। फिर उस कबूतरी ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को कहानी सुनाना प्रारंभ किया। कबूतरी कहने लगी कि हे प्रभु, एक नगर में एक सेठ रहता था। उस सेठ का एक लड़का था और वह लड़का रात दिन जुआ और सट्टा खेलता था। सेठ के खूब समझाने के बावजूद भी वह लड़का नहीं समझता था। अंततः सेठ उसको समझा कर एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन वह लड़का नहीं समझा। जब पिता की मृत्यु होने के बाद वह लड़का और भी ज़्यादा स्वतंत्र हो गया। अपने पिता की सारी जमीन जायदाद और जमा पूंजी को सट्टे में फूंक दिया। सट्टेबाजी में ही पूरी जमा पूंजी को उड़ा दिया और बर्बाद होकर के जमीन जायदाद सब कुछ बेचकर बस सट्टेबाजी में लग गया और गांव छोड़कर निकल गया। जब वह लड़का गांव छोड़कर निकल जाता है तो दोबारा लौट करके उस गांव में नहीं आता है। घूमता घूमता वह एक नगर में पहुंच जाता है और उस नगर के राजा के महल के सामने जाकर बैठ जाता है। राजा उस लड़के को देखता है और देखने के बाद राजा सोचने लगता है कि यह लड़का बड़ा ही सुंदर है। हो सकता है या तो किसी सेठ का लड़का हो या किसी राजा का लड़का। राजा इसी बात को सोचकर उस लड़के को अपने पास में बुलाता है। सैनिक उस लड़के को राजा के पास लेकर के जाते हैं। राजा उस लड़के से पूछता है, भाई तुम कहाँ से आए हो? दिखने में बड़े सुंदर हो और सीधे साधे लगते हो। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुमको क्या परेशानी है? तब वह लड़का राजा को जवाब देता है और कहता है, राजा साहब, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। रास्ते में कुछ लुटेरों ने मिलकर मेरा सामान लूट लिया है और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। उस लड़के की इतनी बात सुनकर राजा उस लड़के पर विश्वास कर लेता है। लड़का राजा से कहता है कि राजा साहब, मेरा सारा सामान लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, खाने को भी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। सब कुछ लुटेरों ने लूट लिया है। मेरे पास गांव जाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। राजा उस लड़के की बात पर विश्वास कर लेता है। लड़का कहता है, यदि राजा साहब आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दें तो मैं अपने गांव तक जा सकता हूं और आपका बहुत ही भला होगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। राजा लड़के के झांसे में आ जाता है। राजा सोचने लगता है कि लड़का व्यापारी है और बड़ा सुंदर भी है। उस राजा का कोई लड़का नहीं था, सिर्फ एक लड़की थी। वह राजा सोचने लगा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे राज्य को यह लड़का बड़े आराम से संभाल सकता है, क्योंकि लड़का सुंदर भी है और ज्ञानी भी है और बड़ा व्यापारी भी है। यही बात सोचकर वह सोचने लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी इस लड़के से करवा दूं और यह मेरा घर जमाई बनकर रह सकता है और आने वाले समय में यह मेरे राज्य को भी संभाल सकता है। यही सोचकर राजा उस लड़के से कहता है, बेटा, मैं अपनी पुत्री की शादी तुम्हारे साथ कर दूं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? वह लड़का यह बात सुनकर मन ही मन अंदर ही अंदर बड़ा खुश होने लगता है। लड़का राजा से कहता है, राजा साहब, मैं तैयार हूँ। यदि आपका हुक्म है, आपका आदेश है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। राजा अपनी पुत्री की शादी उस लड़के से करा देता है। काफ़ी सारा धन दौलत और दास दासियाँ देकर अपनी बेटी को उस लड़के के साथ राजा विदा कर देता है। जब लड़का राजा की बेटी को लेकर के जाता है तो रास्ते में उन्हें एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में वह लड़का उस राजा की बेटी से कहता है कि देखो, अब तुम मेरी पत्नी हो और पत्नी का यह धर्म होता है कि वह पति की हर बात का पालन करे। लड़का कहता है, यह घना जंगल है और इस जंगल में लुटेरे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी जंगल में मेरा सारा सामान लुटेरे लूट कर ले गए थे। इसीलिए तुम्हारे पास जितने भी गहने हैं, जितने भी गहने आपने पहन रखे हैं, वह सारे उतार कर मुझे दे दीजिए, नहीं तो लुटेरे हमें लूट कर ले जाएंगे। पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है और यह सदा से चला आ रहा है कि पत्नी अपने पति पर विश्वास करती है। वह पत्नी भी अपने पति पर पूर्ण विश्वास करती है और वह कहती है कि ठीक है स्वामी, यदि आप कह रहे हैं तो मैं अपने सारे गहने उतार कर आपको दे देती हूँ। वह राजा की लड़की अपने सारे गहने उतार कर अपने पति को दे देती है। वह लड़का पत्नी के सारे गहने लेकर अपनी कमर में बांध लेता है और राजा से जितना भी धन दौलत दिया था उसको वह एक जगह पर इकट्ठा कर लेता है और रास्ते में आगे जाकर के वह विश्राम करने के लिए रुकते हैं। जब विश्राम करने के लिए रुकते हैं
तो लड़का सभी दास दासियों को मार देता है और उस लड़की को पास ही एक कुआं था उस कुएं में धकेल देता है और वहाँ से सारा सामान लेकर के भाग जाता है। लड़का सोचता है कि सबको मार दिया है, पत्नी को भी कुएं में धकेल दिया है तो पत्नी भी खत्म हो जाएगी और अब मैं इन पैसों से बढ़िया आराम से अपना जीवन व्यतीत करूँगा, मैं खूब जुआबाजी करूँगा, खूब सट्टा लगाऊँगा। यही सोचकर वह लड़का वहाँ से सारा सामान लेकर भाग जाता है। लेकिन उस लड़के की पत्नी कुएं में ख़त्म नहीं हुई। उसने एक डाल को पकड़ लिया था और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही कि मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। रास्ते में कुछ लोग जा रहे थे, उन लोगों ने उस लड़की की आवाज़ सुनी और उस लड़की को कुएं से बाहर निकाल दिया। लड़की वापस अपने राज्य में अपने पिता के घर पहुंच जाती है। उस लड़की का पिता उस लड़की से पूछता है और कहता है कि हे पुत्री, क्या हुआ, तुम वापस कैसे चली आई? तो वह लड़की कहती है, पिताजी, रास्ते में हमें कुछ लुटेरे मिल गए थे और उन लुटेरों ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, सभी दास दासियों को ख़त्म कर दिया और मुझे कुएं में धकेल दिया और मेरे पति का कोई पता नहीं है। वह लड़की पतिव्रता थी, इसलिए उसने उस घटना के बारे में अपने पिता को भी नहीं बताया। कुछ समय के लिए वह लड़की अपने पिता के घर पर रहने लगी। कुछ समय निकलने के बाद वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, अपने ससुर के राज्य में आता है। वह जितना भी धन लूट करके ले गया था उसने सबको सट्टेबाजी में उड़ा दिया था। जब एक भी पैसा उसके पास नहीं बचा तो वह लड़का फिर से अपने ससुर के पास आता है और वह सोचने लगता है कि अब ससुर से जाकर यह कहूँगा कि ससुर जी, आप नाना बनने वाले हैं। इस बात को सुनकर ससुर जी मुझे फिर से बहुत सारा धन दे देंगे और उस धन से मैं फिर से अय्याशी करूँगा। यही सोचकर वह लड़का फिर से उस राजा के द्वार पर आता है, लेकिन उस लड़के को द्वार पर ही उसकी पत्नी मिल जाती है। वह लड़की अपने पति को देखकर पहले तो थोड़ा गुस्सा होती है और बाद में अपने पति को बुलाकर कहती है, देखो जी, मैंने अपने पिता को ऐसी कोई बात नहीं बताई है। मैंने अपने पिता से यह कहा है कि हमें रास्ते में कुछ लुटेरों ने लूट लिया है और दास दासियों को मार दिया है और मुझे कुएं में धकेल दिया है और मेरे पति का कुछ पता नहीं है। यही बात आपको भी मेरे पिताजी से कहनी है। लड़का अपनी पत्नी की इस बात को सुनकर बड़ा खुश होता है, सोचने लगता है कि मेरी पत्नी तो वास्तव में पतिव्रता है, लेकिन कुत्ते की पूंछ को कितने ही वर्षों तक आप सीधा करके रखो, लेकिन वह टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलती है। कुत्ते की पूंछ कभी भी सीधी नहीं हो सकती। इसी तरीके से वह लड़का भी कभी सीधा नहीं हो सकता। वह लड़का फिर से राजा के पास जाता है और उसकी पत्नी ने जो बात कही थी वही बात राजा से कहता है। लड़के की बात पर राजा विश्वास कर लेता है। लड़का अपनी पत्नी से फिर से कहता है कि देखिए, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। पता नहीं ऐसा क्या हुआ था जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, लेकिन मुझे अब मेरी गलती का एहसास हो चुका है। मैं आपको लेने के लिए आया हूँ, आपको कल सुबह ही मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। अब आप जाकर सो जाइए। सारे घर वाले सो जाते हैं, राजा सो जाता है और उसकी पत्नी भी सो जाती है। अब वह लड़का आधी रात को उठता है और राजा की तलवार से राजा की गर्दन काट देता है और अपनी पत्नी की गर्दन भी काट देता है। सभी को मारने के बाद वहाँ से सारा धन और स्त्री के गहने चुराकर फिर से अपने गांव लौट आता है। इस प्रकार से कबूतरी कहने लगती है, हे प्रभु, अब आप ही बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? अब न्याय आपके हाथ में है। अब आप ही बताइए कि संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती कौन है? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगते हैं कि मैंने तुम दोनों की कहानी बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनी है। अब मैं तुम दोनों का न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती कौन होता है, यह तो स्पष्ट करना मुश्किल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना किसी शंका के यह सत्य है कि इंसान की सोच जब उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती होता है, चाहे वह स्त्री हो या फिर पुरुष। मनुष्य को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यही सोचना चाहिए कि क्या वह सही कर रहा है या नहीं। पापी और विश्वासघाती होने के लिए मनुष्य में कोई जाति नहीं होती है, उस इंसान की सोच और मन के भाव का परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच ही उसके स्तर से नीचे गिर जाती है तो वही इंसान पापी और विश्वासघाती बन जाता है, चाहे वे स्त्री हो पुरुष। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उस कबूतर और कबूतरी का न्याय करते हुए वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को